बेटा एक सेकेंड, वीना मैम की कॉल आ रही है, मैं एक बार बस उनसे बात। हाँ जी बेटा, ये देखिए आपने एक्स वाई दो डिस्टिंक्ट रियल नंबर्स लिए, ठीक है, फिर x माइनस वाई मोड इज इक्वल टू डेल्टा लिया, यानी कि दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो आपने क्या लिया, डेल्टा लिया। अब अगर हम ये ओपन इंटरवल कंसीडर करें, x माइनस डेल्टा बाई 3, देखो x पॉइंट है एक आपके पास, सपोज y पॉइंट है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, ये पूरा जो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस है ये आपने डेल्टा लेट किया है, ठीक है। अब आपने क्या लेना है, डेल्टा बाई 3 लेना है। तो मान लो ये पूरा डेल्टा है तो यहाँ डेल्टा बाई 2 होगा, ये कहीं डेल्टा बाई 3 होगा अप्रोक्सीमेटली। तो x माइनस डेल्टा बाई 3 और यहाँ हो जाएगा आपका x प्लस डेल्टा बाई 3। इज इट क्लियर? यस मैम। ये तो ये जो है ये किसका नेबरहुड बन जाएगा, आपका x का नेबरहुड बन जाएगा, क्योंकि जो ओपन इंटरवल्स हैं वो नेबरहुड होते हैं रियल के अंदर। तो ये आपका नेबरहुड बन गया x का। ऐसे ही अगर हम y माइनस डेल्टा बाई 3 यहाँ कहीं होगा और ये होगा आपका y प्लस डेल्टा बाई 3, तो ये किसका नेबरहुड बन जाएगा, y का। और देखो ये वाला जो ये जो नेबरहुड है और ये जो नेबरहुड है दोनों का इंटरसेक्शन भी क्या होगा, एम्पटी होगा। इज इट क्लियर? यस ठीक है। यस मैम। इस नेबरहुड के अंदर y बिलोंग नहीं करेगा और y के नेबरहुड के अंदर आपका x बिलोंग नहीं करेगा। दैट मीन्स आपका जो r है वो क्या बन गया, T2 यानी कि हाउसडोफ बन गया। अब बारी आती है दूसरे पार्ट की कि नॉट रेगुलर है। नॉट रेगुलर, अब हमें क्या प्रूव करना है, इन के टोपोलॉजी इट इज नॉट रेगुलर। अब ये के टोपोलॉजी मुझे एक बार पढ़ना पड़ेगा, एक सेकेंड। r इज नॉट रेगुलर, तो k की वैल्यू इन्होंने ली हुई है 1, 1/2, 1/3, 1/4 एंड सो ऑन। मुझे लगता है ये ना जैसे सेट ऑफ नेचुरल नंबर होता है ना 1/n टाइप की। एक बार इसको ऐसे करके समझ लेते हैं, फिर मैं के टोपोलॉजी सर्च करके आपको बता दूंगी। ए को एक बार हम ये दिया हुआ इन्होंने, चलो पहले हम स्टार्ट करते हैं। नोट रेगुलर दिखाना है, तो नोट रेगुलर के लिए हमें एक पॉइंट चाहिए और एक क्लोज सेट चाहिए जो उस पॉइंट को कंटेन ना करे, ठीक है। तो हमने क्या लिया, अच्छा एक क्लोज सेट लिया आर के में। आर के का क्या मतलब हो गया, यहाँ पर के टोपोलॉजी को शायद आर के से डिनोट किया हुआ है इन्होंने। की टोपोलॉजी रियल नंबर्स पे लगती है ना, इसलिए आर के से उसको डिनोट किया है। आर के से डिनोट कर दिया इन्होंने, के टोपोलॉजी आर के ऊपर जो है वो इन्होंने आर के से डिनोट की हुई है, ठीक है। इसके अंदर अब हमने इसको क्या प्रूव करना है, नॉट रेगुलर दिखाना है। तो नॉट रेगुलर के लिए हमें एक क्लोज सेट चाहिए और एक क्या चाहिए, पॉइंट जो उस क्लोज सेट में बिलोंग ना करे। तो वो क्लोज सेट इन्होंने ये वाला लिया हुआ है, ये आपका क्लोज सेट है और इसके अंदर 0 पॉइंट बिलोंग नहीं करेगा। ये देखो अब ये चीज समझ आ रही है। स्टार्टिंग कैसे की है हमने, हमने आर को इन के टोपोलॉजी डिनोटेड बाय आर के,
prove that the not Rk is not regular. ठीक है, so let us suppose K is any closed set. ये देखो ये closed होगा, पहले तो ये देखो, और 0 पॉइंट इसके अंदर बिलोंग नहीं करता, वो तो क्लियर है ये आपको। अब ये क्लोज सेट है, इसके अंदर ये कैसे प्रूव करोगे? बोलो। आर के अंदर अगर इसको क्लोज सेट आर के अंदर दिखाना हो तो उसके लिए आप क्या प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करवाओगे? नहीं पता? अगर आपको मैं ये कहूं कि ये प्रूव कर दो, इस सेट को अगर मुझे क्लोज्ड दिखाना है, ये क्लोज्ड है या ओपन है सेट ऑफ रियल नंबर के अंदर, तो ये चीज कैसे प्रूव करोगे? क्लोज्ड और ओपन के कंसेप्ट क्या होते हैं? देखो दो तीन चीजें होती हैं, या तो ये प्रूव करो कि इसका क्लोजर इसके इक्वल है, या फिर क्या प्रूव करोगे? इट कंटेन्स ऑल ऑफ इट्स लिमिट्स पॉइंट्स। ठीक है, या फिर ये प्रूव कर दो इट कंटेन्स ऑल ऑफ इट्स लिमिट्स पॉइंट्स, या फिर कुछ थ्योरम्स होती हैं, फाइनाइट सेट इज क्लोज्ड, इनफाइनाइट सेट इज क्लोज्ड, उस या फिर उन थ्योरम्स की हेल्प से इसको आप प्रूव कर दो। तो अब इसके ऊपर आप कौन सा कंसेप्ट यूज करोगे? लिमिट्स पॉइंट्स अगर हम इसके निकालें तो क्या ये इसका जो लिमिट पॉइंट है वो क्या होगा? 0। 0 होगा, लेकिन 0 तो नहीं है इसके अंदर। कैसे प्रूव करें इसको? चलो एक बार इसको होल्ड पे रखो, फिर आप के को क्लोज सेट, के को क्लोज कैसे प्रूव करना है इसको मैं होल्ड पे रख रही हूँ। 0 इसके अंदर बिलोंग नहीं करता। ठीक है, अब हमें क्या प्रूव करना है? एक के को कंटेन करने वाला ओपन सेट चाहिए, और एक इस 0 को कंटेन करने वाला ओपन सेट, और उनका इंटरसेक्शन क्या हो? एम्पटी हो, यानी कि वो डिसजॉइंट हो। तो हम मान लेते हैं कि एक हमारे पास u 0 को कंटेन करने वाला ओपन सेट है, और एक है v किसको कंटेन करने वाला? के को कंटेन करने वाला, और u इंटरसेक्शन v क्या है? एम्पटी है। हमें सर्च करनी है u और v की, हम लेट करके चलते हैं कि u और v ये वाले एग्जिस्ट करते हैं। मतलब क्या हुआ कि हमने इसको रेगुलर मान लिया। बात समझ आ रही है? हमने इसको नॉट रेगुलर प्रूव करना था, हमने माना कि ये रेगुलर है। अगर ये रेगुलर है तो इस क्लोज सेट को कंटेन करने वाला एक ओपन सेट आएगा, इस पॉइंट को कंटेन करने वाला एक ओपन सेट आएगा, और दोनों ओपन सेट क्या होंगे? डिसजॉइंट होंगे। ठीक है, ये हमारी अजम्पशन है कि सपोज आर के इज रेगुलर। अब हम कॉन्ट्राडिक्शन लेकर आएंगे। अब देखो कॉन्ट्राडिक्शन कैसे लेकर आएंगे। अब ये कह रहे हैं चूज अ बेसिस एलिमेंट कंटेनिंग 0 एंड लाइंग इन u, it must be basis element of the form ab minus k. Each basis element of the form AB containing 0 intersect K. हम्म, ये नहीं समझ में आ रहा ये तो चीज। मुझे मुझे ऐसा लग रहा है ये थ्योरम मैंने पहले कभी यहाँ से तो करवाई ही नहीं हुई। एक बार शर्मा में से देखती हूँ फिर मैं, या मंकरेस में से देखती हूँ। बेसिस एलिमेंट ये कह रहे हैं किस फॉर्म का होगा? ए बी माइनस के फॉर्म का होगा। ए बी फॉर्म का टू टप्पल्स में क्यों लिया? हम्म, क्योंकि जो के टोपोलॉजी है वो सेट ऑफ रियल नंबर्स पे डिफाइन होती है, इसलिए। उसमें सेट ऑफ रियल नंबर्स पे तो डिफाइन होती है, फिर उससे उसमें टू टप्पल्स का क्या लॉजिक है? एलिमेंट इन्होंने कहा है कि बेसिस एलिमेंट टू टप्पल्स में होगा, बेस का जो एलिमेंट है।
इसका मतलब तो ये आर स्क्वायर से कंपैरिजन कर रहे हैं, मतलब हमें क्या पता कि 2 टप्पल्स में ही लेना है, मुझे नहीं समझ में आ रही देखो ये चीज। ऐसे तो मैं 3 टप्पल्स में भी ले सकती हूँ, 4 में भी ले सकती हूँ। नहीं, ये मुझे क्लैरिटी नहीं है अभी। इस पार्ट को आप होल्ड पे रख दो, ये मैं आपको दूसरी बुक से सर्च करके पढ़ाऊंगी। ठीक है, फर्स्ट वाला पार्ट ठीक है, इसमें के टोपोलॉजी का कोई रोल नहीं है। ये आपका वही है कि आपने उसको नोट T2 दिखाना था, वो आपने दिखा दिया। सॉरी, T2 दिखाना था ना, वो दिखा दिया आपने। सेकंड वाला पार्ट मैं आपको अगर प्रूफ मिल जाता है तो मैं व्हाट्सएप भी कर दूंगी आपको। ठीक है, पेज नंबर है 379। एक बार मुझे ना व्हाट्सएप पे मैसेज भी कर दो, चाहे ये अभी कर दो, याद रह जाएगा फिर मुझे ना कि ये मुझे देखना है एग्जाम्पल। चलो अब निकालो। अब मैं पहले आपको जो हम जनरल प्रोडक्ट स्पेसिस कर रहे थे उसमें फर्स्ट काउंटेबिलिटी वाला समझाती हूँ। कहाँ है फर्स्ट काउंटेबिलिटी वाला? एक काउंटेबल प्रोडक्ट ऑफ सेकंड काउंटेबल है ये आपका, एक फर्स्ट काउंटेबल वाला है। ठीक है, थ्योरम नंबर है 8301 पेज पर। A countable product of topological spaces is first countable if and only each coordinate space is first countable। तो सबसे पहले अब देखो इन्होंने क्या ले लिया, देखो इन्होंने ये लिया हुआ है xi, I belongs to नेचुरल नंबर। अब आपकी मर्जी है, चाहे आप ऐसे डिनोट करो, अच्छा अब इन्होंने ये क्यों नहीं लिया, ये क्यों नहीं लिया अब इन्होंने? बोलो इस क्वेश्चन में, बाकी सारे क्वेश्चंस हमने यहाँ से स्टार्टिंग की है, इस क्वेश्चन में ये वाली नोटेशन क्यों ली हुई है, इस क्वेश्चन में ये नहीं ली हुई इन्होंने, वाई बताओ? क्योंकि यहाँ काउंटेबल प्रोडक्ट्स की बात हो रही है, और जहाँ काउंटेबल नेचुरल नंबर। यस काउंटेबल, यस। तो उसकी नेचुरल नंबर के साथ हमें कॉरेस्पॉन्डेंस लेनी होती है। तो इसलिए इन्होंने जो स्पेसेस लिए हैं ये आपके पास आर्बिट्रेरी टोपोलॉजिकल स्पेसेस हैं। ठीक है, एक्स हमने क्या लिया, इनका प्रोडक्ट ले लिया, x इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ xi, i बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर। तो ये अब आपका काउंटेबल प्रोडक्ट बन गया आर्बिट्रेरी टोपोलॉजिकल स्पेस का। ठीक है, काउंटेबल प्रोडक्ट है अब ये आपका x। तो पहले हमने क्या लेट किया, हमने लेट किया कि प्रोडक्ट स्पेस काउंटेबल है, लेट x इज फर्स्ट काउंटेबल। तो हमने प्रूव क्या करना है, हर एक xi को आपने फर्स्ट काउंटेबल प्रूव करना है। ठीक है, टू प्रूव क्या करना है, xi is first countable for all I belonging to natural number। Is it clear? तो आपने हर एक xi को फर्स्ट काउंटेबल प्रूव करना है। तो फर्स्ट काउंटेबल प्रूव करने के लिए आप क्या करते हो, फर्स्ट काउंटेबिलिटी के लिए हमें क्या दिखाना होता है, एक लोकल बेस, लोकल बेस। लोकल बेस, और लोकल बेस की स्टार्टिंग पॉइंट से होती है। ठीक है, तो हम यहाँ से एक पॉइंट लेकर चलते हैं, लेट स्मॉल xi बिलोंग्स टू कैपिटल xi बी एनी पॉइंट। अब देखो ये पॉइंट है इसके अंदर से, अब जो प्रोजेक्शन मैप है, वैसे आप पी अल्फा से डिनोट करते थे, अगर हम एक्स अल्फाज लेते थे तो पी अल्फा से डिनोट करते थे। अब हमारे पास एक्स आई है तो हमें पी आई प्रोजेक्शन मैप लेके चल रही हूँ। प्रोजेक्शन मैप ये आपकी एक्स से लेकर होगी एक्स आई तक, और ये भी आपको पता है कि प्रोजेक्शन मैप्स आर ऑलवेज ऑन टू। ठीक है, और ये इसमें से आपके पास एक पॉइंट है स्मॉल एक्स आई। तो इसका मतलब आपके पास इस x में से ऑन टू के डेफिनेशन के अकॉर्डिंग एक पॉइंट आएगा x बिलोंगिंग टू x सच दैट पी आई ऑफ x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स आई हो जाएगा। ठीक है, इतना इतना समझ आ गया सबको? अब देखो ये पॉइंट आपके पास आ गया, x एक्स से पॉइंट आ गया, और जो x स्पेस है वो आपको फर्स्ट काउंटेबल गिवन है। तो इसका मतलब क्या हो गया, आपके पास एक काउंटेबल लोकल बेस एग्जिस्ट करेगा, किसका, इस x का। ठीक है, देयरफॉर देयर एग्जिस्ट ए काउंटेबल लोकल बेस एट x, किस स्पेस में, प्रोडक्ट स्पेस x के अंदर।
इतना समझ आ गया सबको? हमारे पास x से एक पॉइंट चाहिए था, वो पॉइंट आ गया, और पॉइंट जैसे ही हमारे पास एग्जिस्ट हुआ, पॉइंट कैसे एग्जिस्ट हुआ? ऑन टू नेस की वजह से। जैसे ही हमारे पास पॉइंट आया तो हम इसकी फर्स्ट काउंटेबिलिटी का यूज कर सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट काउंटेबिलिटी का यूज करने के लिए हमें एक पॉइंट चाहिए था, और वो पॉइंट हमारे पास आ गया है। तो हम क्या कह रहे हैं कि काउंटेबल लोकल बेस एग्जिस्ट करेगा इस पॉइंट के कोरस्पॉन्डिंग की स्पेस में, प्रोडक्ट स्पेस x के अंदर। उसको हमने नाम दे दिया बीटा, और काउंटेबल है इसलिए इसके मेंबर्स क्या होंगे? b1 b2 b3, ये इसके मेंबर्स हो जाएंगे। ठीक है, अब हमने सर्च क्या करना है? हमें इस पॉइंट के लोकल बेस की सर्च करनी है, काउंटेबल लोकल बेस की। किस स्पेस के अंदर? इस स्पेस के अंदर। इज इट ओके? हमें इस पॉइंट के बेस की सर्च करनी है और इस स्पेस के अंदर करनी है। तो अब हम क्या करते हैं, ध्यान से देखो, हम इनके ऊपर, सबके ऊपर प्रोजेक्शन मैप्स लगा देते हैं। अगर मैं पी आई बी वन ले लूं, पी आई बी टू, ऐसे ही पी आई बी थ्री एंड सो ऑन, और इनकी एक कलेक्शन बना के इसका नाम रख देती हूँ बीटा डैश। तो इस बीटा डैश को अब मैं प्रूव कर दूंगी कि नाउ वी विल प्रूव, हम क्या प्रूव करेंगे कि ये जो बीटा डैश है ये आपका काउंटेबल लोकल बेस होगा। किसका? एक्स आई का। किस स्पेस में? कैपिटल एक्स आई स्पेस में। अब मुझे ये प्रूव करना है। इतना समझ आ गया सबको? ठीक है, तो अब इसको देख लो, प्रूव करने के लिए हमें क्या क्या चीजें प्रूव करनी होती हैं, क्या क्या प्रूव करें आप बोलो। सबसे पहले तो ये जो होते हैं ये नेबरहुड्स की कलेक्शन होती है ना, ऐसा ही होता है ना? ये जो B1 B2 B3 है आपके पास, ये किसका लोकल बेस था? x का। तो ये सारे यानी कि x के नेबरहुड हैं। ये जो आपके पास B1 B2 B3 और ये सारे हैं जितने भी मेंबर्स, ये किसके नेबरहुड्स हैं आपके पास? x के। और किस स्पेस में है? कैपिटल x स्पेस में। ठीक है, ये सारे आपके पास स्मॉल x के नेबरहुड है। और जो आपके पास प्रोजेक्शन मैप है, चलो इनकी डेफिनेशन लगा लो। इनको मैं एक जनरल जनरल नाम दे देती हूँ, इनको मैंने नाम दे दिया बीजे, बीजे। ठीक है, जे क्या है आपका यहाँ पर? जे की वेरिएशन क्या है? बीजेज, जे बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर। तो सारे के सारे जितने बीजेज हैं वो सभी एक्स के नेबरहुड हैं, एक्स स्पेस के अंदर। ठीक है, तो नेबरहुड की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग पॉइंट और उनके नेबरहुड के बीच में एक आपके पास ओपन सेट आएगा, और वो ओपन सेट मैंने ले लिया ओजे। इतना समझ आ गया सबको? मतलब हमने पहले B1 लिया, देखो B1 इज अ नेबरहुड ऑफ X। ठीक है, देयरफॉर देयर एग्जिस्ट ए ओपन सेट O1 सच दैट X बिलोंग्स टू O1 इज कंटेन्ड इन B1। फिर हमने ऐसे B2 के नेबरहुड की डेफिनेशन लगाई, फिर B3 के। ठीक है, तो ये हमने सारे बीजेस के लिए डेफिनेशन लगा ली। इतना समझ आ गया सबको? नहीं क्या, ये जो ओपन सेट्स हैं वो किस स्पेस में से आए हैं? आपके एक्स कैपिटल प्रोडक्ट स्पेस में से आए हैं सारे ओपन सेट। ठीक है, अगर प्रोडक्ट स्पेस के ऊपर हम टो टोपोलॉजी प्रोडक्ट टोपोलॉजी लेट कर रहे हैं तो मैं कहूंगी कि सारे के सारे जो ओजेज हैं वो टो ओपन सेट्स हैं, टो में जा रहे हैं। अब हमने क्या किया? पी आई ऑपरेट किया इनके ऊपर, तो यहाँ हो जाएगा पी आई एक्स, यहाँ पर हो जाएगा आपका पी आई ओ जे, और यहाँ पर हो जाएगा आपका पी आई बी जे। ठीक है, जैसे ही मैंने पी आई ऑपरेट किया तो आपके पास इतना आ गया। अब पी आई एक्स की वैल्यू कितनी होगी? एक्स आई। ऊपर से ऑन टू की डेफिनेशन से पी आई एक्स इज इक्वल टू कितना था? एक्स आई। तो आपके पास ये आ गया एक्स आई बिलोंग्स टू पी आई ओ जे कंटेन्ड इन पी आई बी जे। इतना आ गया। इसका मतलब आपके पास क्या आया है? आपके पास आया है पॉइंट एक्स आई और पी आई बी जे के बीच में एक ये वाला सेट आ गया पी आई ओ जे। क्या ये पी आई ओ जे आपका ओपन सेट है एक्सआई स्पेस में? है। क्यों? क्योंकि जो पीआई मैप्स है, जो पीआई मैप है आपकी, वो ओपन मैपिंग होती है।
PI आपकी ओपन मैप है और यस मैम। ओजेज आपके एक्स के अंदर ओपन थे, तो PI ओजेज आपके किसके अंदर ओपन हो जाएंगे, XI स्पेस में ओपन हो जाएंगे। इसका मतलब आपने क्या प्रूव कर दिया, आपने प्रूव कर दिया कि XI पॉइंट और PI BJ के बीच में आपके पास X, अगर मैं टो आई नाम देती हूँ, टो आई ओपन सेट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, दैट मीन्स PI BJs becomes the neighborhood of XI's in the space कैपिटल XI। यानी कि अभी हमने सिर्फ इस, जिसको हमने लोकल बेस प्रूव करना था, सिर्फ ये चीज प्रूव की है कि जो इसके मेंबर्स हैं वो सभी इस पॉइंट के नेबरहुड हैं। बोलो, इतना समझ आया? मैंने प्रूव कर दिया कि जो PI BJs हैं वो सभी XI के नेबरहुड हैं, किस स्पेस के अंदर, XI के अंदर, क्योंकि मैंने क्या प्रूव किया है कि पॉइंट XI और PI BJs के बीच में XI स्पेस में से एक ओपन सेट एग्जिस्ट कर रहा है जो कि PI OJ है। यस मैम। ठीक है, तो इसका मतलब जो बीटा डैश है, बीटा डैश के जो मेंबर्स हैं वो सभी XI के नेबरहुड है, यानी कि अब हम फर्दर प्रोसीड कर सकते हैं। अगर इस ये सारी XI के नेबरहुड की कलेक्शन है तो अब हम कंटिन्यू कर सकते हैं कि इसको स्टार्ट कर सकते हैं इसको लोकल बेस बनाने की। ठीक है, तो सबसे पहले हमें यही चीज प्रूव करनी है कि नेबरहुड की कलेक्शन होनी चाहिए थी। अब हमने क्या प्रूव करना है, इसको लोकल बेस बनाना है। लोकल बेस बनाने के लिए अब क्या करें, क्या प्रूव करना होता है लोकल बेस के लिए, कि पॉइंट और नेबरहुड के बीच में बेस का मेंबर आ जाए, यही दिखाना होता है ना। यस मैम। ठीक है, चलो अब हम क्या करते हैं, पॉइंट और नेबरहुड के बीच में हमें बेस का मेंबर दिखाना है। मैं एक बार इसको रब कर देती हूँ। पॉइंट कौन सा था आपका, ये पॉइंट किस, क्या प्रूव करना था हमने, हमने इसको लोकल बेस प्रूव करना था, किसका, XI का ना, XI का। हाँ, तो XI पॉइंट है आपके पास और हमने क्या ले लिया, U इसका नेबरहुड ले लिया। किस स्पेस में बात हो रही है, कैपिटल XI स्पेस में बात हो रही है। ठीक है, अब हमें प्रूव क्या करना है कि इस पॉइंट और ये जो नेबरहुड आपने लेट किया है इन दोनों के बीच में एक बीटा डैश का मेंबर आ जाएगा, तो बीटा डैश आपका लोकल बेस बन जाएगा XI का। तो हमें ये चीज प्रूव करनी है। अब ये XI है, जो XI, इसको मैं PIX लिख सकती हूँ, क्योंकि PIX की वैल्यू कितनी है, XI। इसका मतलब जो U है वो किसका नेबरहुड हो गया, U नेबरहुड हो गया PIX का। ठीक है, इतना समझ आ गया। अब मैं बात कर रही, अगर ये U इसका नेबरहुड है तो PI इनवर्स U किसका नेबरहुड हो जाएगा, X का। ठीक है, PI इनवर्स U किसका नेबरहुड हो गया, X का। और X का लोकल बेस आपको पता है, X का लोकल बेस क्या गिवन है, बीटा। बीटा लोकल बेस है किसका, X का। तो इसका मतलब X पॉइंट और उसके नेबरहुड PI इनवर्स U के बीच में एक बीटा का मेंबर आएगा, और बीटा का मेंबर आपने B1 B2 B3 लिए हुए हैं, तो वो मैं ले लेती हूँ BM। इतना समझ आ गया। ठीक है, अब हमने क्या करना है, दोनों साइड PI ऑपरेट कर देना है। जब PI ऑपरेट करोगे तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, PIX XI बन जाएगा, यहाँ बन जाएगा PI BM और यहाँ बन जाएगा U। तो यही तो प्रूव करना था आपने, XI और U के बीच में ये मेंबर आया है, और ये किसका मेंबर है आपके पास, बीटा डैश का मेंबर है। हेंस बीटा डैश इज द लोकल बेस इज एट XI इन द स्पेस कैपिटल XI, और इट इज ऑब्वियसली काउंटेबल बिकॉज बीटा इज काउंटेबल। क्योंकि बीटा काउंटेबल है तो इसलिए बीटा डैश भी क्या हो गया, काउंटेबल हो गया। ठीक है, समझ आ गया। अब उसके बाद कन्वर्सली में क्या है, आपको XI फर्स्ट काउंटेबल गिवन है और आपने प्रोडक्ट स्पेस को फर्स्ट काउंटेबल प्रूव करना है। ठीक है, अब देखो इसका कन्वर्स पार्ट। अब आपको
एक्स आई फर्स्ट काउंटेबल गिवन है, ये आपको गिवन है और ये आपने प्रूव करना है, ठीक है, आपने इसको प्रूव करना है। तो वही सेम इसको फर्स्ट काउंटेबल प्रूव करना है, तो यहां से एक पॉइंट लेकर चलोगे, ये पॉइंट लेकर मैं चली। अब ये पॉइंट है x बिलोंगिंग टू x से हमें क्या प्रूव करना है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग लोकल बेस की सर्च करनी है, ठीक है। हाँ अब देखो ये पॉइंट लिया आपने और जो पी आई मैप है वो आपको पता है x से लेके एक्स आई तक होती है। अगर ये पॉइंट x से आ रहा है तो दैट मीन्स तो पी आई ऑफ एक्स किसके इक्वल होगा, एक्स आई के इक्वल होगा, ठीक है इतना। इसका मतलब क्या हो गया, हाँ हाँ देखो देखो ध्यान से देखो, सेम चल रहा है प्रोसेस। पहले वाले पार्ट में हमने इसका यूज करना था, इसकी फर्स्ट काउंटेबिलिटी का, तो इसकी फर्स्ट काउंटेबिलिटी का यूज करना था प्रीवियस वाले पार्ट में। तो आपको याद है मैंने ऑन टू की वजह से इसका एक एलिमेंट एग्जिस्ट करवाया था और फिर इसकी फर्स्ट काउंटेबिलिटी हमने यूज की थी। सेम यहाँ पर भी अब हमें इसकी फर्स्ट काउंटेबिलिटी यूज करनी है, तो इसका एक पॉइंट हमारे पास आना चाहिए। और इसका एक पॉइंट कैसे आया, यहाँ से, ये देखो हमारे पास ये पॉइंट अवेलेबल था क्योंकि ये चीज हमने लेट की है इसको प्रूव करने के लिए। एक्स को अगर फर्स्ट काउंटेबल प्रूव करना है तो एक पॉइंट हमने लेट किया, अब ये पॉइंट हमारे पास है, इस पॉइंट के कोरस्पॉन्डिंग आपके पास एक्स आई आ गया और एक्स आई किस में से है, एक्स आई में से। अब जो एक्स आई पॉइंट है वो एक्स आई से है और एक्स आई सारे के सारे आपको क्या गिवन है, फर्स्ट काउंटेबल गिवन है। तो फर्स्ट काउंटेबिलिटी का यूज करते हुए आप क्या कहोगे कि देयर एग्जिस्ट काउंटेबल लोकल बेस। अब यहाँ पर कोई एक एक्स आई नहीं है, यहाँ पर एक्स आईज आपके नेचुरल नंबर के कोरस्पॉन्डिंग है, यानी कि x1 x2 x3। तो x1 के कोरस्पॉन्डिंग लोकल बेस b1 लेंगे, x2 के कोरस्पॉन्डिंग b2 लेंगे, फिर b3 लेंगे, ठीक है। क्योंकि लेकिन मैं यहाँ जनरल जनरल लिख रही हूँ तो इसलिए मैं यहाँ पर लिख देती हूँ बी आई, बीटा आई सॉरी, बीटा आई। ये आपके पास काउंटेबल लोकल बेस एग्जिस्ट कर गया एक्स साइज के कोरस्पॉन्डिंग। और इसके जो मेंबर्स हैं, अब ध्यान से देखो, मैं आपको एक बार खोल के भी दिखाती हूँ कि मैंने किया क्या है। मैंने क्या किया है, पहले x1 पॉइंट लिया, जो x1 पॉइंट है इसका जो बेस है वो मैंने लेट किया बीटा वन, और इसके जो मेंबर है वो मैंने लेट किए ऐसे b11 b12 b13 एंड सो ऑन, ठीक है। फिर लिया पॉइंट x2, x2 का बेस मैंने लेट किया बीटा टू और इसके मेंबर मैंने लिए b21 b22 b23 एंड सो ऑन। समझ आ रही है, फिर ऐसे ही कंटिन्यू। अब इस चीज को मैं जनरलाइज करके यहाँ पर लिख रही हूँ, इन सभी चीजों को, ये मैंने जस्ट समझाने के लिए आपको खोल के दिखाया है। इस चीज को अगर मैं जनरलाइज करके लिखूंगी तो मैं लिखूंगी बीटा आई, यहाँ पर इनका जनरलाइजेशन हो गया बीटा आई, और इनका क्या हो जाएगा आपका बीटा आई वन कोमा सॉरी बी आई वन, बी आई वन कोमा बी आई टू, बी आई थ्री एंड सो ऑन। बोलो इतना समझ आ गया सबको, ठीक है। यस मैम। तो ये आपके पास इन सारे पॉइंट्स के कॉरस्पॉन्डिंग काउंटेबल लोकल बेस एग्जिस्ट कर गए। लेकिन हमें किसकी सर्च करनी है, हमें इस पॉइंट के काउंटेबल लोकल बेस की सर्च करनी है, और वो भी किस स्पेस के अंदर करनी है, प्रोडक्ट स्पेस के अंदर करनी है। अब पिछला पार्ट याद करो, तो आपने एक नई जो कलेक्शन बनाई थी जिसको आपने प्रूव किया था उस पर पी आई मैप्स लगा के बनाई थी ना वो कलेक्शन, याद है। बीटा डैश जो आपने बनाई थी वो आपने पी आई मेंबर्स, पी आई लगा के सारे मेंबर्स के ऊपर बीटा डैश बनाया था और फिर बीटा डैश को लोकल बेस प्रूव कर दिया था आपने एक्साइज स्पेस में। तो अब उल्टा हो जाएगा, अब क्योंकि हम उल्टा कर रहे हैं, हम इस स्पेस में चले हुए हैं और इस स्पेस में आना चाहते हैं, तो इस स्पेस में आने के लिए हमें पी आई इनवर्स ऑपरेट करना पड़ेगा। बात समझ आई। देखो अगर तो रट्टा लगाओगे तो बहुत मुश्किल है थ्योरम, लेकिन अगर समझ के करोगे तो बिल्कुल हम उसी उसी पार्ट के पैरेलल चल रहे हैं। अभी हम किस स्पेस में, छोटे वाले में, हमें किस में आना है, बड़े स्पेस में। इस स्पेस से अगर इस स्पेस में आना है तो कौन सी क्या ऑपरेट होगा, पी आई इनवर्स ऑपरेट होगा ना, इसके मेंबर्स के ऊपर पी आई इनवर्स ऑपरेट करके तो एक्स के मेंबर्स बनेंगे,
ठीक है, बोलो समझ आ रही है ये चीज? यस मैम। यस मैम। अब हमें इसका लोकल बेस की सर्च करनी है, तो हम एक नई कलेक्शन बीटा बनाते हैं और बीटा के मेंबर्स कैसे लेते हैं, इन्हीं मेंबर्स के ऊपर हम ऑपरेट कर लेते हैं पी आई इनवर्स। पी आई इनवर्स ये हो जाएगा BI1 कोमा PI इनवर्स BI2 कोमा PI इनवर्स BI3 कोमा ऐसे। ये हमारे पास एक बीटा कलेक्शन बना ली। अब इस बीटा कलेक्शन को मैं क्या प्रूव करूंगी कि ये आपकी अभी और भी किया हुआ है इन्होंने बीटा स्टार को प्रूव किया हुआ है। आगे एक और कलेक्शन बनानी पड़ेगी, फिर उसको प्रूव किया है इन्होंने। चलो कोई बात नहीं, पहले ये बीटा बना ली, ठीक है। अब ये जो बीटा कलेक्शन है, ध्यान से देखो, ये एक्स के नेबरहुड्स की कलेक्शन है। ये किसके नेबरहुड है सारे? ये सारे किसके नेबरहुड है? किसका लोकल बेस है ये? एक्स आई का नेबरहुड है। और ये सारे एक्स आई के नेबरहुड है, वही सेम चीज। और जो मैप है आपकी वो कंटिन्यूअस मैप है। ये सारे एक्स आई के नेबरहुड है और मैप आपकी कंटिन्यूअस है। तो ये वाले कंटिन्यूटी की डेफिनेशन से क्या होता है, इनवर्स इमेज ऑफ ओपन सेट इज ओपन। तो ये इनवर्स इमेजेस हैं ओपन सेट्स की। तो ये किसके नेबरहुड हो जाएंगे सारे के सारे? ये आपकी कलेक्शन ऑफ नेबरहुड हो जाएगी एक्स पॉइंट की। बोलो इतना समझ आ गया? ये कैसे बने हैं नेबरहुड, ये चीज समझ आ गई? देखो बेटा, दो चीजें होती है। अगर तो इनवर्स इमेजेस के ऊपर जाना है तो आप कंटिन्यूटी यूज करते हो। अगर यहाँ पर सिंपल होता पीआई तो आप ओपन मैप यूज करते। ओपन मैप की डेफिनेशन से इमेज ऑफ ओपन सेट इज ओपन होती है और कंटिन्यूटी की डेफिनेशन से इनवर्स इमेज ऑफ ओपन सेट इज ओपन होती है। बात समझ आई है? तो जो अब पिछले वाले पार्ट में इनवर्स इमेजेस नहीं थी, सिंपल पीआई थी, तो उसके लिए हमने मैपिंग की ओपननेस का यूज करके नेबरहुड बनाए थे। इसके अंदर इनवर्स इमेजेस हैं तो इसके अंदर हम मैपिंग की कंटिन्यूटी का यूज करके इनको नेबरहुड बना रहे हैं। इज इट ओके? यस मैम। यस मैम। अब देखो, ये आपके पास बीटा आपने जो बनाई है ये नेबरहुड की कलेक्शन आ गई। अब एक और बनाई बीटा स्टार। अब बीटा स्टार आपने क्या लिया है, जो बीटा के मेंबर्स हैं उनकी जितनी पॉसिबल फाइनाइट इंटरसेक्शन हो सकती है, ठीक है, फाइनाइट इंटरसेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ बीटा, ये आपने सारी बीटा स्टार में डाल दी। ठीक है, अब हम इस बीटा स्टार को प्रूव करेंगे कि ये लोकल बेस है। काउंटेबल तो अपने आप ही हो जाएगा, काउंटेबिलिटी तो काउंटेबल लोकल बेस है किसका, एक्स पॉइंट का, किस स्पेस में, प्रोडक्ट स्पेस में। अब हमें आ रहा पर्पस ये है। बोलो इतना समझ आ गया सबको? अब हम इस बीटा स्टार को काउंटेबल लोकल बेस प्रूव कर देंगे तो हमारा पर्पस सोल्व हो जाएगा। और वही सेम चीज, इसको लोकल बेस प्रूव करना है तो एक पॉइंट लेकर चलेंगे, एक नेबरहुड लेकर चलेंगे। पॉइंट तो आपके पास है ही है, इसका एक नेबरहुड ले लिया, मान लो वी ले लिया, वी नेबरहुड है एक्स का। तो पॉइंट और नेबरहुड के बीच में बीटा स्टार का एक मेंबर हम प्रूव कर देंगे कि बीटा स्टार का एक मेंबर आ रहा है, तो हमारा पर्पस सोल्व हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से देखो, अब पिछला याद करो जो मैंने आपको जनरल प्रोडक्ट स्पेसेस बताए थे। उसमें मैंने आपको कहा था कि जो बेस का मेंबर है वो किस टाइप का होता है, पी अल्फा इनवर्स इंटरसेक्शन। आपने ये चीज प्रूव की थी ना, इंटरसेक्शन इज इक्वल टू प्रोडक्ट, याद है? बोलो जल्दी, मैंने कहा था इस चीज को हम बहुत बार यूज करेंगे, ये वाली। आपने ये प्रूव किया, आपने ये किया था कि जो बेस का मेंबर है वो आपका होता है इंटरसेक्शन पी अल्फा इनवर्स यू अल्फा। तो उसकी जगह, अल्फा की जगह बस मैं यहाँ पर ये ले रही हूँ, पी के इनवर्स यू के वेरीज फ्रॉम 1 to n। बोलो इतना समझ आया? इतना ये चीज हम पहले कर चुके हैं ना। वेहर
जो यू के होता है वो किसके अंदर ओपन होता है, एक्स के में, इज टू अल्फा ओपन, यू अल्फा बिलोंगिंग टू टू अल्फा, यानी कि यू अल्फा एक्स अल्फा में ओपन होता है, यानी कि यू के किस में ओपन होगा आपका,